नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मरकुंदा गांव पहुंचे सागर खंडरे ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। पेयजल समेत समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। जहीराबाद में भव्य जलसा, रोजाना कुरान की तिलावत की अपील। कर्नाटक के मंत्री यूटी खादर का कहना है कि राज्य में H1N1 के मामलों को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है। सज्जन कुमार को दी श्रद्धांजलि पर घिरे दीपेंद्र हुड्डा तो आई सफाई, बोले हमारा रिश्ता तो भाइयों जैसा। आईजीकेवी पेपर लीक मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज, प्रोफेसर योगेश और 2 छात्रों को बनाया आरोपी, अब तक 6 गिरफ्तार। महाकाल मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं से मारपीट, रेस्टोरेंट संचालक पर लगा मारपीट का आरोप, महिलाओं संग भी हुई धक्कामुक्की। अब समाचार विस्तार से। क्रांतिवीर संगोली रायना की जयंती और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गोंडापरा संगठनों के महासंघ की ओर से युवा जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शहर के डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरी रंग मंदिर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सभापति रघुनाथ राव मलकापुरी ने क्रांतिवीर संगोली रायना के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व मंत्री बंडप्पा खाशेमपुर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। गोंडापरा संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष तुकाराम चिमकोड़े, जिन्हें कराटे के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर पंच गारंटी कार्यान्वयन समिति के जिला अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, बाबूराव मिल्लापुरे, बसवराज मालगे, MS कटगी, मल्लिकार्जुन बिरादर और अनिल कुमार बेलदार सहित कई गणमान्य आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में युवाओं को क्रांतिवीर संगोली रायना के संघर्ष, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर दक्षिण विधानसभा के मरकुंदा गांव में सागर खंडरे का ग्रामीणों ने स्वागत किया। गांव के दौरे के दौरान ग्रामीणों ने विशेष रूप से पीने के पानी सहित अन्य समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। सागर खंडरे ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें जल्द से जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पूर्व विधायक अशोक खेणी, उन्होंने भी ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि गाँव वासियों को किसी भी प्रकार की समस्या हो, वे उनके साथ खड़े हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव सहयोग करेंगे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण बिलाल सहित अन्य ग्रामीणों ने सागर खंडरे और पूर्व विधायक अशोक खेणी का सम्मान किया। इस अवसर पर दक्षिण विधानसभा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रशेखर चंद शेट्टी, पंच गारंटी बीदर जिला सदस्य बीदर दक्षिण कांग्रेस अल्पसंख्यक विंग के सदस्य साजिद पाशा, सलीम पाशा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इमरान खान, यूथ कांग्रेस महासचिव राहुल अमलापुरे, बशीर सौदागर, सैयद समीउद्दीन सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। मदरसा जामिया अरबिया दारुल कुरान बैंक कॉलोनी जहीराबाद में तकमील नाजिरा कुरान मस्जिद सीरत नबी और इस्लाह मुशारा के विषय पर एक भव्य जलसे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मदरसे के एक छात्र की तिलावत कुरान करीम से हुई। इसके बाद छात्र छात्राओं ने अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की सरपरस्ती जमीयत उलेमा जिला संगारेड्डी के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल सबू कासमी ने की, जबकि संचालन की जिम्मेदारी मुफ्ती मुइस कासमी ने निभाई। हाफिज सज्जादुर रहमान खैरी ने इस्लाम की व्यापकता और बेटियों के महत्व पर प्रभावी कलाम पेश किया। मुख्य अतिथि मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद कासमी, अध्यक्ष सिटी जमीयत उलेमा ने सीरत नबी और समाज सुधार के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। जलसे के प्रमुख वक्ता खतीब दक्कन शेखुल हदीस मौलाना अतीकुर रहमान कासमी, अध्यक्ष जमीयत उलेमा व हुफ्फाज एवं संस्थापक मदरसा गुलशन खैरुन्निसा ने अपने संबोधन में कहा कि यह हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि इस संस्थान से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने नाजिरा कुरान मस्जिद पूरा करने की सादत हासिल की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के सीने कुरान मस्जिद से रोशन है, वे बहुत खुशनसीब है। कुरान करीम एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसके शब्दों में नूर और बरकत है। उन्होंने कहा कि यदि लोग अपनी जिंदगी में खैर व बरकत चाहते हैं और दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो रोजाना कुरान मस्जिद की तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मौलाना अतीकुर रहमान कासमी ने मदरसे के शिक्षकों और जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए उनके मेहनतों की सराहना की। साथ ही उन्होंने आम लोगों से मदरसे के हर मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और भरपूर सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद जमील तथा म्युनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। नाजिरा कुरान मस्जिद पूरा करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जमीयत उलेमा व हुफ्फाज के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं मौजूद रही। मदरसे के नाजिम मुफ्ती अब्दुल वासी रहमानी ने तमाम उलमा, हुफ्फाज और कार्यक्रम में शामिल हुए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अंत में मुफ्ती अब्दुल सबू कासमी की दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट।
दलित समर्थक और गोंडा समर्थक संगठनों के महासंघ की ओर से दलित वरिष्ठ नेता एवं संविधान संरक्षण समिति के महासचिव अनिल कुमार बेलदार का जन्मदिन समारोह बीदर शहर के डॉक्टर चन्नाबसव पट्टादेवरी रंग मंदिर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशेमपुर, बाबूराव पासवान, बसवराज माळगे, तुकाराम कराटे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और उन्होंने अनिल कुमार बेलदार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के बाद अनिल कुमार बेलदार और प्रदीप नाटेकर ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और समुदाय के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थकों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कैंसर कई प्रकार का होता है और बीमारी के स्वरूप तथा ट्यूमर की बायोलॉजी के आधार पर उचित उपचार किया जाए तो कैंसर को ठीक करना संभव है। यह बात सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर शिव प्रसाद देशमुख ने कही। बीदर शहर के प्रेस भवन में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछले 10 से 20 वर्षों में कैंसर के इलाज के तरीकों में काफी बदलाव आया है। पहले मुख्य रूप से सर्जरी और कीमोथेरेपी पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब प्रत्येक मरीज की स्थिति और कैंसर के प्रकार के अनुसार कई आधुनिक उपचार पद्धतियां उपलब्ध है। डॉक्टर देशमुख ने बताया कि ट्यूमर की बायोलॉजी को समझने के बाद मरीज के लिए आवश्यक उपचार का चयन किया जाता है। नई तकनीकों की मदद से कैंसर से प्रभावित शरीर के विशेष हिस्से को लक्षित कर उपचार किया जा सकता है, जिससे इलाज के बेहतर परिणाम मिलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक वाली रेडिएशन मशीनों की मदद से कुछ मामलों में बिना एनेस्थेसिया और बिना सर्जरी के भी उपचार संभव है। ऐसी अत्याधुनिक मशीनें अस्पतालों में उपलब्ध है। डॉक्टर शिव प्रसाद देशमुख ने बताया कि वह पिछले 13 वर्षों से कैंसर उपचार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में फेफड़े, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तथा लीवर कैंसर के उपचार में विशेष विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने कहा कि वह बीदर के वासु तलवाड़े अस्पताल में प्रत्येक शनिवार को मरीजों की जांच और उपचार के लिए उपलब्ध रहता है। जिले के लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आगे के इलाज के लिए सिकंदराबाद स्थित अस्पताल में भी उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इस अवसर पर जेल कारवर सतीश भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक में H1N1 के बढ़ते मामलों की खबरों के बीच राज्य के मंत्री यूटी खादर ने लोगों से न घबराने की अपील की है। जी हां, उन्होंने कहा कि राज्य में H1N1 को लेकर किसी तरह के प्रकोप की स्थिति नहीं है। H1N1 के मामलों में कथित बढ़ोतरी को लेकर मंत्री यूटी खादर ने कहा कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सामने आ रही सभी रिपोर्ट सही नहीं है और स्वास्थ्य विभाग ने मामले से जुड़ी पूरी जानकारी जुटा ली है। मंत्री यूटी खादर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस समय अलग अलग वायरस का प्रसार हो रहा है, लेकिन राज्य में H1N1 का कोई बड़ा प्रकोप नहीं है।
यादगीर जिले के शाहपुर तालुके में बदनाल गांव के पास रविवार को एक बोलेरो गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान भाग्यश्री उम्र 35 वर्ष, सत्यम्मा 23 वर्ष और होनिगम्मा 18 वर्ष के तौर पर हुई है। हादसे में 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पता ये भी जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी में काम पर जा रहे ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण खो गया और बोलेरो बिजली के खंभे से जा टकराई, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। सिख दंगों के दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का पिछले दिनों निधन हो गया था। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उनकी तारीफ कर दी थी और कहा था कि जनता से उनका जुड़ाव एक मिसाल था। इस पर खूब विवाद हुआ और सिख दंगों के दोषी को मिसाल बताए जाने पर वह घिर गए थे। यहाँ तक कि हरियाणा कांग्रेस के ही नेता कुलदीप शर्मा ने उनके खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा था। अब इस मामले में दीपेंद्र हुड्डा की सफाई आई है और उनका कहना है कि उनकी बात को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिख समाज के लोगों को ठेस पहुंचाने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। वह हमारा अपना परिवार है और यदि उनकी भावनाएं आहत हुई है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। सिख समाज हमारे देश का गौरवशाली समाज है और उनकी कुर्बानियां कभी भूली नहीं जा सकती। सफाई देते हुए हुड्डा ने कहा कि पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि मेरे बयान को घुमा फिराकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। मेरे बयान में एक ऐसा भी अंग्रेजी का शब्द डाला जा रहा है जो मैंने बोला ही नहीं है, न ही मेरा दूर दूर तक ऐसा कोई मतलब था। मेरी कोई भी मंशा किसी हमारे भाई को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सिख समाज के हमारे भाइयों को तो ठेस पहुंचाने की मैं सोच भी नहीं सकता, न मेरी कभी कोई भावना ऐसी थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली है। 7 अगस्त पेपर लीक मामले में प्रोफेसर योगेश और 2 छात्रों के खिलाफ तेलीबांधा थाना में केस दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पेपर लीक के आरोपों में पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इससे जुड़े अन्य आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस आगे की जांच कर रही है। पुलिस ने दुर्ग जिले के एक निजी कृषि महाविद्यालय के प्रोफेसर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए 20 अगस्त को होने वाली एंटोमोलॉजी विषय की परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया था। रायपुर के पुलिस उपायुक्त स्मृति राजनाल ने बताया कि शिकायत मिलने के 36 घंटे के भीतर दुर्ग स्थित भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया, अजय नायक, त्रिदेव पटेल, नितिन पांडे, अनुज मिंज और आदित्य साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं स्नातक परीक्षा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर एनआर रंगरे ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया है। द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के गेट नंबर 1 के बाहर स्थित शिवम रेस्टोरेंट में शनिवार रात श्रद्धालुओं के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। जी हां, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोगों के बीच विवाद और मारपीट होती दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार श्रद्धालु मंदिर दर्शन के बाद गेट नंबर 1 के बाहर स्थित शिवम रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर श्रद्धालु और रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोप यह भी है कि रेस्टोरेंट के संचालक और कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। इस दौरान महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की होते दिखाई दे रही है। आरोप यह भी है कि कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं पर लोहे की ट्रे और अन्य भारी वस्तुओं से हमला किया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया और एक बार फिर श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मरकुंदा गांव पहुंचे सागर खंडरे ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। पेयजल समेत समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। जहीराबाद में भव्य जलसा, रोजाना कुरान की तिलावत की अपील।
कर्नाटक के मंत्री यूटी खादर का कहना है कि राज्य में H1N1 के मामलों को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है। सज्जन कुमार को दी श्रद्धांजलि पर घिरे दीपेंद्र हुड्डा तो आई सफाई, बोले हमारा रिश्ता तो भाइयों जैसा। आईजीकेवी पेपर लीक मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज, प्रोफेसर योगेश और 2 छात्रों को बनाया आरोपी, अब तक 6 गिरफ्तार। महाकाल मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं से मारपीट, रेस्टोरेंट संचालक पर लगा मारपीट का आरोप, महिलाओं संग भी हुई धक्कामुक्की। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।